मम्मा प्लीज, अगस्त्य ना बहुत दर्द में। आप तो वो ये दर्द अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सह रहा है छोटी, क्योंकि उसकी आंखों पर अपनी माँ की नकली पट्टी बंधी है। तुम्हें समझना होगा छोटी, हम उसके रास्ते फिलहाल इसलिए मुश्किल कर रहे हैं ताकि जिंदगी में आगे कभी तकलीफ ना हो। छोड़िए मम्मा, छोटी हमारी बात सुन बेटा। लगता है नाराज होकर चली गई। कहीं तुम हमारे बेटे को अपना घर जमाई बनाने में और अपने करीब करने में अपनी बेटी को खुद से दूर तो नहीं कर रहे? जो दूसरों के रिश्ते तोड़ते हैं उनके खुद के रिश्ते टूट जाते हैं। गुड्डन, सालों पहले इंडिया की यंगेस्ट सास बनकर भी तुमसे अपना परिवार जोड़ना ना हो पाया था। तुम तो रहने ही दो, तुमसे ना हो पाएगा। समधन जी, हो गया तुम्हारा, बोल ली जितना बोलना था। अब अपनी समधन जी की सुनो। और असल में ना वक्त भी बहुत हो गया किसी को सुनाए हुए। लगभग 20 साल। तो क्या है ना पुष्पा रानी, 3 बातें ना गुड्डन से कभी मत बोलिएगा। पहली, कि हमसे कुछ ना हो पाएगा। दूसरी, कि तुम जैसी सीन में नई नवेली आई विलेन हमसे हमारी विरासत छीन लेगी। और तीसरी, अपनी ये बेफिजूल हरकतें करती रहो, तीसरी बहुत जल्द समझ जाओगी। और हाँ, नए नए ये तरीके अपनाने लगी हो ना अपनी बात मनवाने के लिए, इससे कई बड़े बड़े अतरंगी तरीके करके छोड़ दिए हमने, और वो भी अच्छे कामों के लिए। और होगा वही जो आज तक होता आया है, सच्चाई की जीत। और गुड्डन अक्षत जिंदल हमेशा सच का साथ देती है। और जिस घर को तुमने संजो के नहीं रखा, यूं बिखरने के लिए छोड़ दिया ना, उसे अब हमारी बेटी समेटेगी। अपनी सास के टेढ़े अंदाज को सीधा करके दिखाएगी। देखती जाओ पुष्पा रानी, पिक्चर अभी बाकी है। और हाँ, ये जो अभी हमारी और हमारी बेटी के रिश्ते की फिक्र कर रही थी ना तुम, छोड़ दो। हमारा चेहरा उसका चेहरा है, हमारी सोच उसकी सोच है, हमारा नाम उसका नाम है। वो और हम एक ही हैं। अगर फिक्र करनी है ना तो अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते की करो। कहीं ऐसा ना हो कि पति का प्यार बेटे के प्यार पर हावी पड़ जाए और तुम्हारे आने वाले सैड बुढ़ापे का इकलौता सहारा तुम्हें छोड़कर चला जाए। अपनी माँ से इतना प्यार करते हो तुम तो कह क्यों नहीं देते? चोट तुम्हें लगती है पर दर्द हमारे दिल में होता है,
क्यों करते हो तुम ऐसा? उस गुड्डन और उसकी माँ के लिए इतना सब होने के बाद भी उन दोनों माँ बेटी का रिश्ता बिल्कुल नहीं बिगड़ा और तुमने अपनी माँ से मुंह फेर लिया। ये जो सब भी हो रहा है ना माँ, उसका इकलौता जिम्मेदार पता है कौन है? आप। जो ये चोट शरीर में लगी है और जो चोट ये दिल में लगी है ना, ये आप ही का दिया हुआ है, गुड्डन और सासू माँ का नहीं। बचपन में मुझे हॉस्टल भेज दिया, जवानी में अपने पैरों पे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ मैं, और आपने मुझे निया के मत्थे मर दिया। मेरी शादी करवा दी उससे। क्यों? इसलिए अपनी ऑलरेडी भरी हुई तिजोरी को पैसों से और भरने के लिए, राइट? नहीं। और इसीलिए छीना था ना आपने गुड्डन से उसका रेस्टोरेंट, और वो पाप भी आपने मुझसे करवाया। और उसके बाद क्या किया आपने? जबरदस्ती मेरी दूसरी शादी करवाई ताकि निया के मत्थे से आप वो 5 होने का कलंक हटा सके। तो सवाल ये नहीं है माँ कि मैं बदल क्यों गया, आपसे मैंने नजरें क्यों फेर ली। सवाल ये है कि मैं अब तक आपसे बात क्यों कर रहा हूँ। सवाल ये है कि आपके इतना कुछ करने के बाद भी मैंने आपको अपनी जिंदगी में क्यों रखा है, उस जिंदगी में जिसको बर्बाद करने की आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। चिकू, चिकू बेटा, हाँ, हमने जो... क्या बेटा माँ? हाँ, जवाब नहीं है ना माँ? नहीं है ना? मेरे पास है, मैं बताता हूँ क्यों। मैं अब तक आपके साथ इसलिए हूं क्योंकि गुड्डन ने मुझसे कहा है। पता है आपको, मेरा प्यार, मेरी लाइफ, मेरी गुड्डन, उसका कहना है चाहे मां कैसी भी हो, लेकिन एक बेटा अपनी मां को कोई भी सजा देने का हकदार नहीं होता, और ना ही इस उम्र में उसे छोड़ सकता है। तो प्लीज, इसलिए आप अपनी गलतियां दूसरों के मत्थे मढ़ना बंद कर दीजिए। अपनी गलतियों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दीजिए मां। हाथ जोड़ता हूं मैं आपसे। तुम हमें दोषी मानते हो, लेकिन सजा देने की हिम्मत नहीं रखते, और जब तक हम सजा भुगत नहीं लेंगे तब तक तुम हमें माफ नहीं करोगे। तो अब हम खुद को सजा देंगे, तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि हमने जो कुछ भी किया अपने बेटे के मोह में किया, उसके प्यार में, उसकी भलाई समझकर किया। जब तक तुम हमें माफ नहीं कर देते चिकू, हम खाने का एक निवाला तक अपने मुंह में नहीं रखेंगे। ये वादा है हमारा। वो अगस्त्य के पास। कितनी चोट लग गई होगी उसको। अगस्त्य, मम्मा प्लीज, प्लीज मम्मा, मुझे प्लीज जाने दीजिए। अभी मत रोके, उसे बहुत चोट लगी है। मैं बस अभी आ जाऊंगी, प्लीज मम्मा। ये चोट तो भर जाएगी छोटी, लेकिन अगर आज तुम उससे मिलने गई, वो अपना फैसला लेने में कमजोर पड़ जाएगा। मम्मा, फिर जो चोट पुष्पा जी ने दी है वो कभी नहीं भर पाएगी। तुम बेटी हो हमारी, तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे हम। मम्मा, आप भी तो मेरी मम्मा है ना। मैं आपकी बेटी हूँ ना, आप क्यों नहीं मान रही है मेरी बात? मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो भी कुछ हुआ है ना, उसमें अगस्त्य की कोई गलती नहीं है, सच में। छोटी, बैठो।
किसी की गलती देखकर भी उसे अनदेखा करने वाला उतना ही गलत होता है जितना कि गलती करने वाला। ऐसा नहीं है मम्मा, प्लीज मेरी आप समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात को? प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। आपको पता अगर पापा होते ना बिल्कुल ऐसा नहीं करते हो। पापा की बहुत याद आ रही है। बहुत प्यार करती हो ना उनसे। अच्छा एक कहानी सुनाए क्या तुम्हें? पता है छोटी, जब हम नई नई शादी करके जिंदल भवन आए थे ना, तो हमने देखा कि जिंदल साहब ना अपनी बहुओं से बहुत प्यार करते थे। हमें तो सीधी आंख देखते तक नहीं थे। हमेशा उनका सपोर्ट करते थे। और हम इतनी सी उम्र में 3-3 बहुओं की सास बन गए, तो अनबन होनी तो जायज है। और एक बार तो दुर्गा बहू ने, यानी तुम्हारी डीजे ने ना, हमारे पापा की बहुत इंसल्ट की। बहुत गुस्सा आया था हमें। और हमें लगा था कि जिंदल साहब उन्हीं का साथ देंगे, पर नहीं। जिंदल साहब ने तब उनका साथ नहीं दिया, बल्कि सच का साथ दिया। पता है, हमेशा ना सच को सपोर्ट करते थे वो, सही को सपोर्ट करते थे, फिर चाहे वो किसी का भी हो। हमारी ना सही तो अपने पापा की बात मान ले। छोटी, पता है जो लोग दिल से सोचते हैं ना, वो बहुत स्पेशल होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम दिमाग लगाना छोड़ दें, हम स्ट्रांग ना बने। आपकी हर बात से अग्री करती हूँ मैं मम्मा, पर एक बात बताइए, आप भी तो हमेशा एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी बनकर रही ना। मतलब चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई, आपने अपनी बहू होने का फर्ज, अपनी पत्नी होने का फर्ज कभी नहीं छोड़ा ना, हमेशा निभाया ना आपने। तो फिर मैं मम्मा, मैं कैसे अपने पति को, अपने ससुराल को, अपने फर्ज कैसे छोड़ सकती हूँ मैं मम्मा? आप ही तो कहती है ना और कि बेटी का घर शादी के बाद उसका ससुराल होता है। तो फिर मम्मा, और अब जब ये मेरे रिश्ते, मेरा ससुराल मुझसे टूट रहा है, तो फिर मैं क्या बचाना नहीं चाहूंगी? और आप भी तो नहीं चाहेंगी ना कि ऐसा हो? जाने दीजिए ना मुझे प्लीज, प्लीज मम्मा। बातों में बहुत बड़ी बात कह दी तुमने गुड्डन। उन्होंने तुम पर सिर्फ अत्याचार किया, और तुम आज भी उन्हें सिर्फ प्यार देना चाहते हो। तुम्हारा यही स्वभाव जीत दिलाएगा तुम्हें। तुम्हारी माँ को गर्व है तुम पर, और हम एक कठोर माँ बनकर तुम्हें स्ट्रांग बनाते चले जाएंगे, हमारी प्यारी छोटी गुड्डन। हाँ। जी क्या भैया है? अब इतने जमाने बीत के गोल पराठा खाए हुए। एक बात बता रुषि, तो गुड्डन के साथ रहते हुए तुम्हें बहुत टाइम बीत गया है अभी तक, लेकिन किचन का गुण ना सीख पाई तुम। क्या हुआ चाची, पराठे अच्छे नहीं बने क्या? ठीक तो मतलब ठीक ही है, अब क्या कह सकते हैं। 10 में से 1 गया, बचे कितने? बस वैसे ही बने बेड़े। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? नहीं यार बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बोलिए ना, बोलिए खुल के बोलिए। मैं अभी बड़ी माँ को कह देता हूँ कि आपको इस घर का खाना पसंद नहीं आ रहा।
चलता करेंगी आपको। ओ भैया, मम्मी से ऐसे कैसे बात करिए? मेरी मम्मी से तमीज से बात करियो। ओ मम्मी के चमचे, तुझे भी समझा रहा हूं। तुम सब यहाँ पे इसलिए हो क्योंकि छोटी चाहती है कि उसका ससुराल भी उसके साथ में रहे। अगर आप सबके दिमाग में ये चल रहा है ना अपनी घमंडी पुष्पा जी की जगह लेने के बारे में, तो इस चीज को तो अपने दिमाग से बहुत अच्छे से निकाल दो। वो बेचारी तो क्लीन बोल रही थी, लेकिन आप सब हिट विकेट होंगे, वो भी बेइज्जत होकर आउट। अरे नहीं नहीं आरो बेटा, बिल्कुल नहीं। जे हमसे गलती होगी क्षमा कर दो। है देखो, गुस्से को ऐसे ऐसे लंबी लंबी सांसें लेके शांत कर लो। है खाना बहुत अच्छा बना है। तुझे बोलने की क्या जरूरत है? हम बोल तो रहे। सॉरी आरव बेटा। आरुषि, ऐसा करो, हमारे लिए गर्मा गर्म पराठा और थोड़ा मक्खन, वो भी सफेद वाला ले आना है। जी। सॉरी बेटा, खाओ खाओ। है गुस्सा नहीं करते। तू मत बोला कर, समझ रही है? एक बात क्या मनिया, जीजी ने इतना बड़ा कांड कर रखा है, आपको कितना हम लोगों को पड़ गया है। अरे मम्मी छोड़ो ना, कहाँ इस बवाल में पड़ी हो? कम से कम खाने को तो मिल रहा है, उसी का मजा ले लो। हाँ मनिया, तो बता, इससे बड़ा कांड हो जाता तो जे हम जो पराठे ठूस रहे हैं ना, जे भी ना खा पाते। सही बात है मम्मी, सही कह रही हो। ऐसे ना जीजी को तो किसी ने रोटी के लिए भी ना पूछा होगा, ना ही गन्ने के दाने के लिए। जे मिल लिया ना, ऐसे हंस के खा ले। पता नहीं ताई जी का क्या हो रहा होगा। खाने का त्याग करना हमसे ना हो पाएगा भाई। अच्छा तुम खाना ले आई, भूख के मारे जान निकली जा रही थी हमारी। ऐसे ही थोड़ी ना आप इतनी हट्टी कट्टी हैं। मेरा मतलब मम्मी जी, आप इतनी मेहनत करती है ना, तो खाली पेट थोड़ी ना करती होंगी। इसलिए तो आपके स्पेशली छुपते छुपाते और ये खिड़की टाफ के लाई हूँ खाना। वो तो शुक्र है मुझे किसी ने देखा नहीं है, अगर अगस्त से देख लेता ना, वो तो मेरा गला ही दबा देता। इतनी नफरत करता है मुझसे। लेकिन आप भी कमाल है, सब कुछ कितनी आसानी से संभाल लिया। अगस्ते को इमोशनली मैनिपुलेट भी कर लिया, भूखे होने का नाटक भी किया, और यहाँ पेट पूजा भी हो रही है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? मम्मी जी, मैं तो आपके तेज दिमाग की तारीफ कर रही हूँ। चलिए वो सब छोड़िए और ये खाना खाइए। स्पेशली आपके लिए सराफा बाजार के फेमस मार्केट से लेके आई हूँ। भाई जो सब सोच रहे हैं वही सोचने दो। लोगों को ऐसा लगेगा कि पुष्पा बिरला यहाँ पे भूखी बैठी है और इसी सब ड्रामे के बीच हमारा तीर सीधा निशाने पर लगेगा। निया, हम जो चाहते हैं हम पाकर रहेंगे। हम खाना भी खाएंगे, डकार भी मारेंगे और अगस्त्य से उसकी माफी भी पाएंगे। और हमारी अतरंगी समधन से कुछ ना हो पाएगा। कौन हो सकता है मम्मी जी? जो भी होगा हम संभालेंगे। तुम जल्दी से पहले ये खाना छुपाओ, जाओ। भगवान भला करे कि आखिरी मौके पर हाथ चला गया और मुंह साफ कर लिया, वरना चिकू के सामने बना बनाया खेल बिगड़ जाता।
क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी माँ भूखी रहे, प्यासी रहे या फिर इस घर को छोड़कर चली जाए? बहुत बदल गए हो तुम। तुम जाओ।